पीपल टैरो टू फैमिली गाइस, आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो है आपके पार्टनर की आपके टवर्ड्स फीलिंग्स। ओके, इस समय वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर रीडिंग करने वाले हैं। मैंने जैसे आपको कल बताया है, आपके लिए इस चैनल पे कलेक्टिव रीडिंग्स ही आएंगी अब, ठीक है। सो यस, क्या एनर्जीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या फील कर पा रहे हैं आपके पर्सन, ये अब हम देख लेते हैं। ओके, सो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई पीपल टैरो चैनल। ओके, जो भी लोग न्यू हैं चैनल पे गाइस, थैंक यू सो मच आप इस चैनल पे आए। एंड यस, जो लोग ओल्ड हैं, ओल्ड देख रहे हैं गाइस, थैंक यू सो मच अभी तक आप जुड़े हो चैनल पे, क्योंकि बहुत समय के बाद मैं रीडिंग्स डालना स्टार्ट की हूँ, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने लिए, ठीक है। सो जो भी आएगा गाइस इस रीडिंग में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। ओके, क्या फील कर पा रहे हैं इस समय आपके पर्सन आपके बारे में। सो स्ट्रक एनर्जीज फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है इस रिश्ते में इतनी स्ट्रकनेस क्यों है, वो थोड़ा फील कर रहे हैं इस चीज़ को, सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि इतने डिलेज क्यों सहने पड़ रहे हैं हमें। शायद वो आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं तो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या इस रिश्ते में इतनी रुकावटें क्यों हैं, मैरिज की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, मैरिज नहीं हो पा रही है, फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं, अगर शादी के लिए प्रपोजल दे चुके हैं पहले ही, ठीक है। सो यहाँ पे वो इस समय खुद ही स्ट्रक फील कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है क्या करना है आपके रिलेटेड, ठीक है। वो उलझे हुए हैं, चीज़ों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं बट नहीं हो पा रहा है उनसे। बट देख लेते हैं और क्या है, बट बहुत सारी चीज़ें लर्न कर रहे हैं वो इस चीज़ से, ठीक है। ये कौन अपना है, कौन पराया है, कौन उनकी हेल्प कर सकता है, कौन नहीं, ठीक है। इस सिचुएशन में आपकी करंट फीलिंग्स यही दिख रही हैं आपके पार्टनर की, ठीक है। सो और क्या एनर्जीज आ रही हैं देख लेते हैं। सो गाइस, यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ये कार्ड आपको शो कर रहा है आपके लिए कहीं ना कहीं स्लोली बट स्टेडली आपके लिए कमिटमेंट आ रही है। डोंट इवन वरी अगर डिलेज आपको सहने पड़ रहे हैं इस रिलेशनशिप में। अगर फॉर एग्जांपल आप रिश्ते में हो बट नो कांटेक्ट में हो, तो गाइस वेट करो, आपके पार्टनर ज़रूर आपकी तरफ आएंगे। शायद वो इस समय अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या आपको भी इस समय यही करने के लिए कहा जा रहा है कि अपने करियर को ज़्यादा तवज्जो दो, ठीक है। अपना करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड रहो, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे आपको बोली जा रही हैं। बाकी गाइस मैं आपको यही बोलूँगी, प्लीज़ फोकस ऑन योर करियर। ओके, यहाँ पे आपके लिए द एम्परर कार्ड भी है। ऑल्सो गाइस मैं आपको ये भी बोलना चाह रही हूँ, आपके पार्टनर बहुत अच्छे से पैसा सेव करना चाह रहे हैं सो दैट आपको कोई दिक्कत ना हो आफ्टर मैरिज, ठीक है। ये भी यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इस वजह से भी थोड़े डिलेज आ रहे हैं। ऑल्सो यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन थोड़े ईगोइस्टिक भी हैं, या फिर वो अपनी इस समय करियर में कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, करियर फील्ड में, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि जो वो कर रहे हैं वो इनफ नहीं है इस समय, ठीक है। तो उनको थोड़ा अच्छा करने की ज़रूरत है इस समय, कुछ बड़ा करने की ज़रूरत है। अथॉरिटेटिव पोजीशन में अगर पहले से ही हैं तो थोड़ा ध्यान रखना चाहते हैं, करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना चाहते हैं इस समय। वो गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं अगर वो, ठीक है। तो इस वजह से भी शायद वो आपको समय नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं रिश्ते में, ठीक है। बट मैं यहाँ पे यही कहूँगी आपके पार्टनर फुली कमिटेड हैं, फुली फ्यूचर में जाके आपको कमिटमेंट ज़रूर मिल जाएगी। बट ये उनके लिए नहीं है जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में है या फिर टॉक्सिसिटी झेल रहे हैं इस समय रिलेशनशिप में, ठीक है। सो गाइस, यहाँ है नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, सॉरी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। दो नाइट्स आ चुके हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड तेज़ी शो करता है, आई थिंक बहुत तेज़ी से भी आना चाह रहे हैं। मतलब इनको ये है इनका करियर अच्छे से सेटल हो जाए, ये आपकी तरफ आ जाए, बस इनका ये है मीनिंग यहाँ पे, ठीक है। इनका करियर अगर सेटल हो गया, ये एक मिनट नहीं लगाएंगे आपको कमिटमेंट देने में। या फिर अगर इनका करियर पहले से ही सेटल डाउन है तो ये बहुत जल्द आपकी तरफ आने वाले हैं। शायद कुछ बिजी है, बिजी शेड्यूल इनका चल रहा है, ठीक है। कोई जॉब है, गवर्नमेंट जॉब, तो आई थिंक वो जॉब के ऊपर ज़्यादा फोकस इस समय कर रहे हैं, दैट्स वाई उनके पास समय नहीं है, ठीक है, जॉब में, ठीक है। थक कर घर जाते हैं या जो भी, मतलब मुझे ऐसा नहीं पता, बट येस कुछ ना कुछ वे में वो बहुत फास्ट वे में आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। बट कहीं ना कहीं वो सेविंग्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं इस समय, करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपनी पोजीशन के ऊपर फोकस करें। कहीं ना कहीं अगर ईगो क्लैशेस हुए हैं तो गाइस उसकी वजह से भी ये दिक्कतें आ रही हैं आपको के। यहाँ पे टावर कार्ड है, एकदम से चीज़ें होंगी, मैं आपको ये भी बता दूँ। अगर नो कांटेक्ट है तो एकदम से चीज़ें कांटेक्ट में आ जाएंगी।
एकदम से ही होगा सब कुछ, ठीक है। अगर शादी करनी है तो एकदम से शादी होगी, ऐसा नहीं है कि बहुत सोच रहे हो, बहुत सारी प्रिपरेशन कर रहे हो, नो वे। आपको एकदम से मैरिज यहाँ दिखने वाली है, एकदम से चीज़ें आपके लिए रिवील होते हुए दिख रही हैं। ओके 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 गाइज, यहाँ पे आपके लिए द चैरियट कार्ड है। चैरियट कार्ड आपके लिए शो कर रहा है और बॉटम ऑफ द डेक इज द 4 ऑफ पेंटिकल्स, मिडल ऑफ द, ओ वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, मिडल ऑफ द डेक इज। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, ये पर्सन इस समय ट्रैवल भी कर रहे होंगे। आप अगर जानते हो अपने पार्टनर को, ऑफ कोर्स गाइस वो ट्रैवल कर रहे हैं इस समय, जिसकी वजह से भी शायद आपके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं या फिर कोई डिले हो रहे हैं, दैट्स वाई आपकी बातचीत नहीं हो रही है। या फिर वो स्ट्रक हैं बिकॉज वो आई थिंक ट्रैवल कर रहे हैं, फैमिली ट्रैवल कर रहे हैं या फिर खुद ही ट्रैवल, कोई बिजनेस ट्रैवल करने गए हैं, दैट्स वाई वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। कुछ ना कुछ वैसी वाइब्स है यहाँ पे कि वो बिज़ी हैं, घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बट एकदम से वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं फ्यूचर में। अगर कोई भी इशू अभी फेस कर रहे हो आप लोग, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनको लग रहा है कि आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है। आपके पास ऑप्शन हो भी सकती हैं, दोनों फायर एलिमेंट के हैं, एक एरीज साइन है, एक एरीज लियो सैजिटेरियस, तीनों में से एक साइन होगा। तो गाइस यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन है जो कि बहुत ही अथॉरिटेटिव पोजीशन में है, मतलब अथॉरिटी पोजीशन उसके पास है, गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, किसी भी वे में। अथॉरिटी ये नहीं है कि जॉब ही हो गाइस, चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, बट मुझे ये भी लग रहा है अथॉरिटी इस वे में भी दिख रही है मुझे कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन, मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस, ये पर्सन जो है ये घर में बड़े हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और ऑल्सो मैं आपको बता दूं, दूसरा पर्सन है वो भी अच्छी पोजीशन पे है, उसका अपना बिजनेस है, अपनी करियर, अपनी जॉब है, ठीक है। तो सो गाइस, यहाँ पे जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं वो यही है कि आपके पार्टनर थोड़ा सेविंग्स के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है या फिर इस समय बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में अपने बैठे हुए हैं, दैट्स वाई ये इश्यूज आ रहे हैं आपको, ठीक है। सो और देख लेते हैं क्या आपके पार्टनर इस समय फील कर रहे हैं। ओके सो क्या फीलिंग है उनकी आपके टुवर्ड्स इस समय, आपके पार्टनर की। ओके सो गाइस, वेटिंग गेम, सी दिस, द स्ट्रकनेस इज हियर, ठीक है। मैं आपको बोल ही रही हूँ, कहीं ना कहीं वो वेट करवा रहे हैं या आपको, या आप खुद वेट कर रहे हो या करना चाह रहे हो, कहीं ना कहीं वेटिंग है, या फिर डेस्टिनी अभी रिवील नहीं करना चाह रही है क्या टाइमिंग राइट है, या अगले 2 साल 2 महीने में आपके लिए राइट टाइम आएगा, ठीक है, अगर नो कॉन्टैक्ट भी है। बट मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर थोड़े आपसे एज में बड़े दिख रहे हैं मुझे। ओके ओके पर आपको ये कहा जा रहा है, ये जो वेटिंग पीरियड है ये आपके रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अगर नो कांटेक्ट किया गया है तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैसे पावरफुल रिश्ता बनाया जाए। अगर ये दूर भी होते हैं थोड़े 1-2 महीने के लिए, तो कैसे ये लोग रहते हैं, ठीक है, कि एक दूसरे को भूल कर आगे बढ़ जाते हैं या फिर वेट करते हैं एक दूसरे का, ठीक है। इट्स अ वेटिंग गेम फॉर यू, ठीक है। ऑल्सो इट्स अ टेस्ट फॉर यू। एंड यहाँ पे थ्रोट चक्रा, कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, ठीक है। कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, आई नो कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट अगर रिश्ता चलाना है, ठीक है। बट अगर ये डिले आता है, बीच में कुछ स्ट्रक एनर्जीज आती हैं या फिर कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं आपके पार्टनर, तो वो भी एक रीज़न है, ठीक है। अपने पार्टनर से कन्वर्सेट करो, अगर बात हो सकती है कन्वर्सेट करो कि ऐसे ऐसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अगर हम बात नहीं कर रहे हैं, हम दूर हैं, हम मिल नहीं पा रहे हैं, वटेवर, ठीक है, जो भी आपके मन में है आप उनके सामने रखो, वो ज़रूर समझेंगे और आपको समझाएंगे। एंड सी दिस, द हार्डनिंग कार्ड इज़ हियर फॉर यू। इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड गाइस। तो ये कार्ड आपको शो कर रहा है 100% यहाँ पे रिलेशनशिप में गुड न्यूज़ आ रही हैं, 100% रिलेशनशिप अच्छी सिचुएशन में जा सकता है। मैरिज है, इसका फ्यूचर मैरिज है, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि मैरिज नहीं होगी हमारी, नो, आपकी मैरिज है। मुझे ऐसा भी फील हुआ अभी, कुछ लोगों का रिश्ता हो चुका है, ठीक है, और रिश्ते होने के बाद यहाँ पे ये पर्सन आपको बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, बट ये रिश्ता तो हो गया है, प्यार भी करते हैं आप एक दूसरे को, ठीक है, लव हो जाता है आफ्टर रिलेशन, ठीक है। बट यहाँ पे
वेटिंग गेम ये है कि लाइक होता है ना, 1 साल 6 महीने शादी में अभी बाकी हैं, तो आपके पार्टनर अभी करियर के ऊपर फोकस करें, 2-3 महीने उनको ये है कि अच्छे से सेविंग कर लूँ, सो दैट मैं अपनी वाइफ को ये करूँगा वो करूँगा। अगर वाइफ है तो उसको भी ये है कि सेविंग कर लूँ या फैमिली के साथ और अच्छे से टाइम बिता लूँ, सो दैट गाइज आफ्टर मैरिज कहाँ है इतना समय मिलेगा लड़की को, ठीक है। तो बेसिकली वैसे भी कुछ मुझे फील हुआ तो मैंने आपको बताया, ठीक है। कई लोग रिलेशनशिप रिश्ते में होते हैं, अरेंज मैरिज उनकी फ़िक्स होती है, सो दैट्स वाई। 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे आपके लिए मटेरियल हार्वेस्ट है। ये जो पर्सन अगेन 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 ये पर्सन करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये पर्सन आपके लिए बहुत ट्रू फीलिंग्स रखते हैं, ठीक है, सच्ची भावनाएं हैं। ये आपके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं आपसे थोड़ा दूरी करके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनको भी आपसे बात करनी है, उनको भी आपसे कन्वर्सेट करना है, बट हो नहीं पा रही है, ठीक है। अगर ब्रेकअप वगैरह हुआ है तो वो ब्रेकअप भी इसी का नतीजा है कि यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रही है और कुछ नहीं, वो देखना चाह रही है आप कितना सेक्रीफाइस कर पाते हो इस रिश्ते के लिए, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं, ये एनर्जीज आपके लिए निकल कर आई हैं। 2, 5, 6, 9, 7 नंबर, 3 नंबर, 12 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। आई होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी गाइस। ऑफकोर्स शेयर कर देना इस रीडिंग को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ओके। जिनको भी लगता है कि यस आप लोग चैनल पे न्यू हो, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, कर सकते हो, ठीक है। बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर देना। फॉर पर्सनल रीडिंग और क्रिस्टल बुकिंग के लिए भी आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर पीपल टैरो 2 नाम की 2 आइडिया हैं, वहाँ आप कर लेना, ठीक है। सेकंड चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, पीपल टैरो 2, ओके। एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन सॉरी कमेंट्स में भी आप लिख सकते हो, ओके। फेसबुक आईडी है काजल गिल नेम से, ओके। सो बाय गाइस, टेक केयर, हर हर महादेव।